तो दोस्तों, अगर आप सभी भी यूपीटी काउंसलिंग 2023 में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के पास पहले से तैयार रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपकी काउंसलिंग के वक्त सीट भी कैंसिल हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आप सभी को अंदाज़ा हो सके कि भाई हमके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, जिससे कि हमारा काउंसलिंग वक्त कोई भी दिक्कत ना हो और हमारा काउंसलिंग सक्सेसफुली तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो डॉक्यूमेंट्स से बात करने से पहले हम लोग थोड़ा डेट्स की बात करें। तो भाई आप लोग थोड़ा यूपीटी काउंसलिंग के डेट्स को लेकर बहुत परेशान हो। तो भाई जैसे मेरी बात सुनो, जैसे इस बार यूपीटी वालों ने शायद मेरे हिसाब से ऐसा सोचा है कि जैसे हमारा जोसा का राउंड 6 खत्म हो जाएगा, उसके आसपास लगभग हम लोग शुरू कर देंगे। क्योंकि इनका क्या मानना है कि जो बच्चे जेई में मतलब जोसा में सेलेक्ट नहीं है, तो वो बच्चे भी यूपीटी में एंट्रेंस ले सके। तो इसी नाते इन लोगों का हमको लगता है कि उसी समय शुरू करेंगे। तो भाई अब बात करें डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से है। तो भाई सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगे वो हमारा क्लास 10th की मार्कशीट है। तो आपको मिल गया होगा, अगर नहीं भी मिला है तो भी आप अभी भी जाके ले सकते हो, ठीक है। और भाई जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके 1-2 फोटोकॉपी करके रख लेना, जिससे कि आप सभी को एट लास्ट मोमेंट में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो भाई आपको सबसे पहले क्लास 10th की मार्कशीट रख लेनी है। उसके बाद भाई क्लास 12th की मार्कशीट। तो भाई अभी कई बच्चों को क्लास 12th की मार्कशीट मिली भी नहीं होगी, तो आप लोग अपने डिजी लॉकर पे जो दिया हुआ है, तो आप लोग वही डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लो 1-2 ठो, जो कि आपको बहुत आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब भाई मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट में। तो भाई जैसे ही आपको यूपीटीयू काउंसलिंग का अपडेट आएगा, मतलब डेट और आ जाएगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का उन लोग हर एक साल फॉर्मेट देते हैं। तो उस फॉर्मेट को आप लोग को सभी को निकलवाना है। तो और भाई आपके जो शहर में सबसे आस-पास में जो भी सरकारी या प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर है, उनसे फिल करवाना है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, एमबीबीएस होना चाहिए डॉक्टर, क्योंकि उसमें आपका मतलब स्टैंप लगता है, जो कि जनरली एमबीबीएस डॉक्टर के पास होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, भले ही वो सरकारी है चाहे प्राइवेट, तो आप लोग किसी से भी करा सकते हो। तो भाई जैसे ही अपडेट आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट का, मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँगा, इसी नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं अगले मतलब डॉक्यूमेंट की। तो वो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओनली फॉर यूपी स्टूडेंट। तो भाई इसमें होता क्या है, यूपीटी काउंसिलिंग में अगर आप कोई भी कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हो, तो भाई रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो कि यूपी के हैं। मतलब अगर आप यूपी के बाहर के हो, मतलब जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं बिहार के हो, और आपके पास मतलब ओबीसी, एससी, एसटी का कार्ड है, तो आपको वो रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो इस नाते भाई जो भी बच्चे यूपी के हैं, वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लो, जिससे कि आप सभी को ज़्यादा रैंक पर भी अच्छे कॉलेज मिलने की आशाएँ बनी रहें, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं बैंक पासबुक और कैंसल्ड चेक। तो भाई ये कब काम आता है, तो आपको जैसे ही जब आप पेमेंट करोगे आपका पैसा, जो भी ऑनलाइन पोर्टल फ़ीस होता है, तो उसको जैसे ही आप लोग पेमेंट करो, तो आपको ये जमा करना पड़ता है, पासबुक और कैंसल्ड चेक। होता क्या है इसमें, जनरली अगर आपका पैसा मतलब आप सीट विथड्रॉ करते हो, मतलब आपको सीट नहीं चाहिए, तो उन लोग पैसा इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये भाई किसी भी का भी चल जाएगा, भले ही आपका हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे भले ही चाचा का हो, चाहे चाची का हो, चाहे मोहल्ले में किसी का भी हो। तो आप लोग किसी का भी भर सकते हो, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं थोड़ा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की। तो भाई ये पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए है, तो अपना अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है वो भी निकलवा लेना भाई, ओरिजिनल है, ठीक है। उसी से सिर्फ काम चलने वाला है। अब ये बात करें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, तो आपको अभी तो कई बच्चों को नहीं मिला होगा, तो ये भी आपको स्कूल से आराम से मिल जाता है, तो आप लोग स्कूल से ले सकते हो, ठीक है। अब ये बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, मस्ट फॉर अदर देन यूपी स्टूडेंट, मतलब जो भी बच्चे यूपी के बाहर गए हैं, तो वो अपने स्कूल से ले सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हालाँकि कुछ बच्चे कुछ स्कूल के यूपी वाले को भी लेना चाहिए, मतलब जिसको भी मिले तो आप लोग ले लो, क्योंकि काम कभी भी पड़ सकता है, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से मिल जाएगा, कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। तो भाई आपको सबसे इंपॉर्टेंट जेईई मेंस का एडमिट कार्ड और जेईई मेंस का रिजल्ट, ये प्रिंट आउट करके लिखवा लेना है, और भाई 2-3 करवा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह काम आता है, ऑनलाइन में भी काम आता है, और जब आप फिजिकली रिपोर्ट करते हो कॉलेज में, तो भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को टेंशन मत लो, अभी निकलवा लो, बाद में वरना आप बहुत ज़्यादा पैनिक होगे, तो उसमें गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं अगले डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है, जो कि फ़ी वेवर, मतलब हमारा हिंदी में बोले तो आय प्रमाण पत्र। तो भाई कई लोग परेशान होते हैं कि भाई इसको कैसे बनाते हो। आप किसी भी अपने आसपास के तहसीलदार या तो लोकल वकील जो होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। भाई जितना कम हो सके करा लेना, क्योंकि उसमें आपको जितना ही फ़ायदा मिलता है। फ़ी वेवर शीट मतलब होता है कि आप जैसे बात करें, अगर मान लीजिए किसी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख है, तो आपको उसकी फ़ीस कम करके दिलाई जाती है। अगर उसमें सीट खाली बच रही है, तो आपको भले ही 60,000 लगेगा, तो बहुत कम हो जाती है फ़ीस। इससे मतलब अगर आप थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, तो प्लीज़ ये बना लेना, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और कॉलेज भी आसानी से मिल जाता है, भले ही आपकी रैंक चाहे जितनी आई रहे, 4-5 लाख रैंक भी आई है जेईई मेंस में, तो भी आपको आराम से कॉलेज मिल जाने हैं, ठीक है। अब एक बात कर लें, इस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको 10
10 से 15 के बीच में आप लोग फ़ोटो खिंचवा लो। रख लो, क्योंकि हर जगह लगती है भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे जब फिजिकल रिपोर्टिंग करते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करवाते हैं। तो 10 से 15 कॉपी लिखवा लो, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लिखवाते हो उतना पैसा कम लगता है। तो इस हिसाब से 10-15 कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। तो भाई आपका ओरिजिनल लगेगा, मतलब जैसे होता है कि कई लोग फोटोकॉपी रखे रहते हैं, ओरिजिनल गायब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, अगर गायब भी होगा तो भी निकलवा लो, जन सेवा केंद्र से निकल जाएगा। और भाई अगर आधार कार्ड है, अगर आपका उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड से भी काम हो जाएगी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं फ़ी रिसिप्ट की। तो भाई जैसे ही आप लोग मतलब सीट मिल जाएगी, तो आप लोग जब जो भी पैसा पे करो तो उसमें आपको एक रिसिप्ट मिलता है पेमेंट का। तो वो चीज़ डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि जैसे ही आप फिजिकली रिपोर्ट करते हो, उन लोग इसका रिसिप्ट मांगते हैं कि आपने पेमेंट मतलब कैसे किया, किस तरीके से, एक प्रूफ के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखवा लें, क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं और बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप सभी को किसी भी चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़े। वह बात कर लेते हैं गैप ईयर एफिडेविट, जो कि ड्रॉपर्स के लिए। तो भाई जो भी बच्चे ड्रॉप लिए थे 1 साल का, मतलब 12 के बाद 1 साल तैयारी की थी, फिर एग्ज़ाम दिए थे, तो भाई उन लोग को गैप ईयर एफिडेविट बनाना है। तो अब कई लोग पूछेंगे भाई ये कैसे बनता है? तो भाई आप लोग अपने आस-पास के तहसीलदार या छोटे-मोटे जो वकील होते हैं, उनको कुछ भी थोड़ा मोड़ा अमाउंट देके बनवा सकते हो गैप ईयर सर्टिफिकेट। बस उन लोग के पास फॉर्मेट ऑलरेडी होता है, आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कराना, बस आपको ये बोलना है कि उसमें लिख दें कि भाई आपने 1 साल जो मतलब रुका था, वो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जेईई की तैयारी करने के लिए मतलब रुके थे। मतलब आपका जो साल था, वो पूरा डेडिकेटेड था इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मेंशन करनी रहती हैं उसमें, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो भाई हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लेना। थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग पहले आ गया, तो थोड़े से 2 डॉक्यूमेंट और बचे हैं। तो भाई आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी निकलवा लेना है, ये आपको स्कूल से आराम से मिल जाता है। नहीं भी मिलता है तो भी आप डिमांड कर सकते हो, तो वो दे देंगे, ठीक है भाई। और भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो होता है क्या जनरली, मतलब कुछ बच्चे यूपी के बाहर के होते हैं, तो उनको यूपी का रिजर्वेशन मिलना होता है। जैसे होता है क्या, इसमें आपको जो 90% सीट्स होती हैं यूपी टी काउंसिलिंग में, वो हमारे यूपी के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। अब मान लीजिए आपने जो कॉलेज है अपना, मतलब जो 12th का पास किया है, वो बिहार से किया है, तो आप लोग यूपी के स्टूडेंट तो हुए ना। लेकिन अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर यूपी में रहता है, तो आप लोग उसके बेसिस पे डोमिसाइल बनवा सकते हो कि भाई मेरी फैमिली वहाँ पर रहती है, तो मेरा घर वहाँ हुआ है, तो आप लोग यूपी की कैटेगरी में आ जाओगे। तो इसी नाते आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग को रिजर्वेशन मिल सके। तो भाई अगर आप यूपी के नहीं हो, बाहर के हो, तो प्लीज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लो, जिससे कि आप सभी को फ़ायदा मिल सके। मतलब अगर आपने एग्ज़ाम किसी और स्टेट में दिया और आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं, तो आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हो, जिससे कि आप सभी को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। तो भाई आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भाई कोई भी डाउट हो यूपीटीयू काउंसलिंग के, मतलब यूपीटीयू को चाहे एकेटीयू काउंसलिंग करो, तो इससे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। तो भाई ओके, टाटा।